का नाश कर दिया उस सोच ने, और हम उन जैसा बनना चाहते हैं। उन्हीं का दिया हुआ वैलेंटाइन डे। क्या वो वैलेंटाइन डे जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को, मर्यादा को नष्ट कर दे, क्या भारत की सभ्यता हो सकती है? नहीं। कोई भी बालक 14 फरवरी को अगर वैलेंटाइन डे मनाने के मूड में है तो वैलेंटाइन डे मनाने से पहले ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के एक बार दोनों परंपराओं को सोच के देखो। एक वो परंपरा है जहां सिर्फ स्त्री के लिए भोग का ही, स्त्री को सिर्फ भोग का ही मतलब समझा गया। 6 वर्ष की बच्ची का दुष्कर्म उसके साथ किया गया और उसका रक्त पिया गया। और दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होगा वहाँ देवता रमण करेंगे। जिस घर में स्त्री का सम्मान होगा वहाँ पर लक्ष्मी वास करेगी, उस घर में रहने वाले सुखी होंगे। मैं देश के युवाओं से ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मानो, मैं फोर्सफुली तुमसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ईमानदारी से जितने भी बॉयज मुझे सुन रहे हैं, एक बार दोनों परंपराओं का चिंतन करके देखो। तुम कौन सी परंपरा को अच्छा मानोगे, रक्त पीने वाली या चरण धोने वाली? चरण धोने वाली। वैलेंटाइन डे मनाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन एक बात सोचो कि अगर तुम वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हो तो क्या तुम्हारी बहन को भी अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो भी वैलेंटाइन डे मनाए? और अगर तुम अपनी बहन को कहते हो कि तुम्हें नहीं मनाना है तो तुम्हें भी, ये हम कहेंगे कि तुम्हें भी नहीं मनाना है, क्योंकि संस्कार बेटा बेटी दोनों के लिए बराबर है। जो लोग वैलेंटाइन डे के रास्ते पे जा रहे हैं वे वो लोग हैं जो एक्सट्रीम फाइल्स के पद चिन्हों पर चलकर इस देश की मर्यादा को नहीं, मानवता की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। और जो लोग इसका बहिष्कार करते हैं, इसे अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं, हम दावे से कहते हैं ये वो लोग हैं जो भारतीय परंपरा को, देवियों के सम्मान को, स्त्रियों के सम्मान को लक्ष्मी के सम्मान से जोड़कर देखते हैं, उनका आदर करते हैं। इसलिए उनका बहिष्कार कर देना चाहिए ऐसी परंपराओं का जहां मेरी माता बहनों का शोषण होता है। हम किसी भाषा के, परंपराओं के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस परंपरा में हमारी माता बहनों का सम्मान हो ऐसी परंपरा का न हम समर्थन करते हैं और ना ही ऐसी परंपराओं को हम आगे कहीं सम्मान दे सकते हैं। तो ये काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो हमारे देश की परंपरा भी बचेगी, हमारी बहन बेटियां भी बचेंगी और हमारे देश में धर्म बचेगा। और धर्म बचेगा तभी ये देश बचेगा, हम गारंटी से कहते हैं। दूसरों के कंधों में रख के कभी भी गोली नहीं चलाई जा सकती। दूसरों के कंधों पे गोली चलाना ये कोई मर्दानगी नहीं। मर्दानगी है तो अपने हाथों को इतना सबल करो, गोली क्या गोला भी चलाना पड़े तो तुम्हारे हाथ कांपे नहीं। और संस्कार संस्कृति